हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और अपना पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं इको के बारे में, जिसमें आज हम अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें हमने पहले भी वीडियो होगी जो डिस्क्रिप्शन में देख लेना आप लोग। उसमें हमने प्रॉब्लम ऑफ सी के बारे में पढ़ा था और फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर हमने सिलेबस के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी के बारे में। अकाउंटेंसी क्या होती है। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि अकाउंटेंसी क्या होती है, क्योंकि जीवन में हमारे अकाउंटेंसी बहुत मायने रखती है और आगे भी चल के हमें हर चीज़ का अकाउंट करना पड़ता है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं अकाउंटेंसी इको 1 ब्लॉक 1 में, जिसमें है अकाउंटिंग फंडामेंटल, जिसमें 5 यूनिट हैं। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट, जिसमें है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग के हम पहले बेसिक चीज़ें जानेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग फंडामेंटल में हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जब पढ़ रहे हैं तो उस विषय में हमें क्या ज्ञान मिलेगा, मतलब इसमें हमें पढ़ने के बाद हमें क्या सिचुएशन मिलेंगे, हम क्या इससे पता करेंगे। तो पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि अकाउंटिंग क्या है, फिर इसकी ऑब्जेक्टिव करेंगे, इसकी विशेषता क्या है, क्लासिफिकेशन करेंगे, अकाउंटिंग के क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करेंगे किस तरह के हो रखे हैं इसके। फिर एडवांटेज पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग पढ़ेंगे, यानी बुक को कैसे मेंटेन किया जाता है। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट के रूल को हम आज डिस्कस करेंगे। फिर ब्रांच ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में हमारा लिमिटेशन भी है, इसकी कमियां क्या होती हैं। फिर लास्ट में हमारा आता है अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा लास्ट स्टेज है। तो चलिए हम परिभाषा जान लेते हैं अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग क्या होती है। Accounting is a art of recording classified and summaries in a significant manner and in term of money, transaction and event which are in a part at least of a financial character and interpret the result thereof। यानी अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग जो होता है हमारा एक रिकॉर्ड होता है किसी भी बिजनेस का, कि बिज़नेस किस मुकाम तक पहुंचा है। उससे ये रिकॉर्ड जो होता है हमारा आइडेंटिफाई करता है कि आखिर हमारे बिज़नेस में क्या लेन देन हुआ है। ये एक तरह का ऐसा भी है कि हमारा जो पिछले साल का है उससे कंपेयर भी करता है और हमारे बिज़नेस को आगे बढ़ाने में मदद भी करता है। अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी रिकॉर्ड को हम सामने रख सकते हैं कि हाँ हमारे पिछले साल में क्या खर्चा हुआ, अब क्या खर्चा होगा। तो ये सब हमारा अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। अब अकाउंटिंग में होते हैं जो कई तरह के स्कोप होते हैं। यहाँ पे 4 स्कोप हैं जो है हमारे जनरल, लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जनरल क्या होता है, लेजर क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है। इन सब 4 चीज़ों के, ये 4 चीज़ें होते हैं हमारे, ये हमारे प्रोसेस जो हैं ये स्कोप हैं जो हमारे अकाउंटिंग में मदद करते हैं। जनरल जो होता है हमारा, द ट्रांजैक्शन विच आर द आइडेंटिफाई एंड मेजर आर टू बी रिकॉर्ड इन ए बुक कॉल्ड जनरल। मतलब कि जनरल जो होता है हमारा ओरिजिनल एंट्री होती है किसी भी अकाउंटिंग की। और लेजर जो होता है हमारा, द रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन हैव टू बी क्लासिफाइड विद ए ग्रुप ट्रांजैक्शन ऑफ अ सिमिलर नेचर एंड प्लेस। यानी लेजर जो होता है हमारा ये कंपेयर करता है, ये हमारे एक ग्रुप को दर्शाता है जिसमें क्या होता है हमारा जो रिलेशन जो होता है वो प्लेस से होता है सिर्फ इसका। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द ट्रांजैक्शन विच आर द रिकॉर्डेड एंड क्लासिफाइड विल रिजल्ट in a mass of financial date at least one of year. This is done in the form of PL account। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम PL अकाउंट भी कहते हैं। और ये ट्रांजैक्शन, ये जो होता है हमारा रिजल्ट होता है कि हमारा क्या खर्चा हुआ, क्या लॉस हुआ, ये हमारा शो करता है। बैलेंस शीट जो होती है हमारी, ए बैलेंस शीट विच आइडेंटिकेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यानी बिजनेस के हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को हमारे यहाँ दर्शाती है। ये बैलेंस शीट होती है हमारी किसी भी बिज़नेस को बैलेंस में लाने की, बैलेंस दिखाने की कि हमारा बिज़नेस जो है कहाँ पे पोजीशन है इसकी। अगला पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट के जो वर्गीकरण है वो 2 तरह के हैं, एक होता है पर्सनल और एक होता है इनपर्सनल।
पर्सनल में जो होता है हमारा पर्सनल अकाउंट आता है, और इन पर्सनल में जो होता है हमारा रियल अकाउंट आता है और नॉमिनल अकाउंट होता है। वैसे तो 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, लेकिन यहाँ पे 2 तरह के अकाउंट्स है। जो रियल और नॉमिनल है वो इन पर्सनल में आता है, वो हमारा पर्सनल से लेन देन नहीं है उसका। पर्सनल में जो होता है हमारा अपना खुद का होता है, जैसे कृष्णा एज अकाउंट, पंकज एज अकाउंट, लोन फॉर अडानी, सैलरी, आउटस्टैंडिंग, इंश्योरेंस, प्रीपेड, ये सब जो होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। लेकिन रियल अकाउंट में हमारा सिर्फ फाइनेंशियल आता है, बिजनेस आता है, फाइनेंशियल आता है, बिल्डिंग आती है, मशीनरी आती है, व्हीकल आता है एंड कैश आता है। जो हमारा असेस्ट होता है वो आता है हमारे रियल अकाउंट में, जो हमारी संपत्ति होती है वो रियल अकाउंट में आता है। और नॉमिनल अकाउंट में हमारा जो होता है एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, उधार होता है, वो सब आते हैं। जैसे एक्सपेंस में सैलरी, वेज, इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन, ये सब जो होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो अब इसके एडवांटेज जो हैं अकाउंटिंग के, रिप्लेस ऑफ मनी, ईजी टू शो फाइनेंशियल, रिप्लेस यानी हमारी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो हम अगर बाई चांस कोई खतरा आ गया बिजनेस में तो हम उस पिछले वाले रिकॉर्ड को हम सामने ला के रख सकते हैं, तो रिप्लेस ऑफ मेमोरी हो गया। ईजी टू शो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम अब जब हमारे बिजनेस में कोई भी खर्चा हो रहा है तो हम उसको आराम से शो कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसके रिकॉर्ड बना लिए, लेन देन की रिकॉर्ड बना लिए। ईजी मेंटेन बैलेंस शीट एंड पीएल अकाउंट, अब जब अकाउंटिंग की रिकॉर्ड रख लेंगे तो हम उसका बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम देख सकते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। प्रोवाइड कंट्रोल ओवर असेस्ट, अब जो असेस्ट होता है हमारा वो प्रोवाइड करता है हमारे जो बिजनेस में कंट्रोलिंग को बढ़ावा देता है, यानी हमारे बिजनेस में क्या कुछ हो रहा है, क्या खर्चा हो रहा है, एक्स्ट्रा खर्चा क्या हो रहे हैं, तो उसको हमारे क्या है कंट्रोल में रखता है। फैसिलिटी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी, यानी जो हमारा बिजनेस में पिछले साल के अकाउंट्स को और इस साल के अकाउंट्स को दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करता है कि इस बार क्या ज़्यादा खर्च हुआ, पिछले वाले में क्या तुलना थी इस बार से। असिस्ट द मैनेजमेंट इन मैनी अदर वे, यानी अब इसमें जो है हमारे ऐसे संपत्ति है उसकी जो है मैनेजमेंट को ये देख रेख करता है, उसको शो करता है। टैक्स मैटर, अब कोई भी गवर्नमेंट टैक्स होता है उससे लेन देन, उससे जुड़ी कोई भी चीज़ होती है तो उसको मेंटेन करता है अकाउंट से। अब हमें कोई भी गवर्नमेंट टैक्स भरना होता है तो उसमें हमारे इस अकाउंट के द्वारा शो किया जाता है कि हाँ हमारे क्या खर्चे में हुआ, गवर्नमेंट टैक्स कैसे है। अब लास्ट में हमारा आता है एस्क्रेटिंग वैल्यू ऑफ बिजनेस, यानी इसमें अकाउंट्स में ये शो करता है हमारे बिज़नेस की वैल्यू क्या है, कहाँ पे हमारा इस बिज़नेस का मुकाम पहुँचा है। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं अकाउंटिंग के, जो हैं द मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, जैसा मैं बता चुका हूँ, दोबारा एक बार और बता देता हूँ। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं अकाउंटिंग के। पहला पॉइंट है टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग में क्या होता है, कोई भी ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होते हैं जैसे कि सेल ऑफ गुड्स, कैश रिसिप्ट, इन सब को मेंटेन करने में ये मदद करता है। टू एस्कर्टेन नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ द बिजनेस, अब कोई भी बिजनेसमैन होगा वो अपने बिजनेस को चलाएगा तो 2 चीज़ अवश्य देखेगा, पहला होता है हमारा नेट प्रॉफिट, दूसरा होता है नेट लॉस। तो वो इन चीज़ों से कंपेयर करेगा कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। अब उसमें वो रिजल्ट देखेगा कि हमारा इसमें क्या फ़ायदा, क्या लाभ, क्या हानि हो रहा है। थर्ड हमारा आएगा एस्कर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेसमैन जो है वो अपनी फाइनेंशियल 1 साल की फाइनेंशियल पोजीशन को भी देखता है, फिर लास्ट में उसे बैलेंस शीट के द्वारा शो करता है। टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टी, अब कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी होगी जैसे कि क्रेडिट, टैक्स अथॉरिटी, इन सब बैंकर्स जो होते हैं वो इंटरेस्ट पार्टी होते हैं, उसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन देने में भी मदद करती है। अब अकाउंटिंग के कुछ लिमिटेशन भी होती है, जो है डू नॉट फाइंड एनी प्लेस इन बुक ऑफ अकाउंट। अब किसी भी अकाउंट्स, हम कोई भी बिजनेस चला रहे हैं तो उसमें हम अकाउंट्स बनाएंगे तो उसमें कहीं भी प्लेस, स्थान का नाम नहीं होता है। डू नॉट रिव्यू द थ्रू पिक्चर, इसमें कोई भी असली पिक्चर नहीं होता है, थ्रू पिक्चर नहीं होते हैं।
in it's only provide information about the overall profitability of the business। अब बिजनेस में जो होता है ये अकाउंटिंग सिर्फ वही शो करता है जो हमारा लेन देन हुआ है। फोर्थ पॉइंट है नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द कैश एंड प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। कोई भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है उसको भी ये शो नहीं करता है। सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग क्या होता है? दो तरह के होते हैं। पहला होता है डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम जो होता है वो बोथ साइड होते हैं। ट्रांजैक्शन क्या आया क्या गया, ये सिर्फ बड़े बिजनेस के लिए ही यूज होता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बड़े बिजनेस जो भी चलाते हैं वो लोग डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ करते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिंगल साइड होता है, ये सिंपल तरह का होता है। ये छोटे लोग ज़्यादातर चलाते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, सिंपल होता है एकदम। अब इसके कुछ रूल भी हैं, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के रूल ये हैं विच इन्वॉल्व रिमेनिंग एस्केप्ट, यानी जो होता है डेबिट साइड जो होता है वो हमारा लेफ़्ट साइड होता है, और विच इन्वॉल्व गिव एस्पेक्ट इज़ क्रेडिट। क्रेडिट जो होता है हमारा राइट साइड होता है। अब हम जो क्रेडिट को हम CR से यूज करते हैं और डेबिट को DR से। अब इसके कुछ रूल जो हैं वो तीनों में अलग अलग हैं। पहला है फॉर पर्सन अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीव होता है, क्रेडिट जो होता है वो गिव होता है। जो हमारे रिसीवर होते हैं वो जो बेनिफिट को रिसीव करते हैं वो हमारे रिसीवर होते हैं, और जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो हमारे डेबिट होते हैं यानी बिजनेसमैन। तो रूल जो है हमारा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर है। फॉर रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, यानी डेबिट साइड में हम वो लिखते हैं व्हाट्स कम इन, क्या आया है। क्रेडिट साइड में वो लिखते हैं क्या गया है। जैसे आप मान लो एक पेन है, अब मैंने ये ख़रीदा, उदाहरण के लिए मान लो पेन मैंने ख़रीदा, तो मेरे पास क्या आया, पेन आया, और क्या गया, पैसा गया। तो हमारा क्या हो गया, पेन इज़ कम एंड गोज़ इज़ रुपीज़। ओके, तो थर्ड पॉइंट है फॉर नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में हमारा क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। नॉमिनल अकाउंट जब भी हम बनाते हैं तो उसमें हमारा डेबिट होता है, हमारा खर्चा होता है कि क्या हमारा लॉस हुआ, क्या हमारा खर्चा है, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्रेडिट में हम अपनी इनकम बताते हैं, हमारा गेन बताते हैं। अब इसके कुछ ब्रांच भी होते हैं अकाउंटिंग के जो हमें तीन तरह से शो करते हैं। पहला होता है फाइनेंशियल, दूसरा होता है कॉस्टिंग अकाउंट, थर्ड होता है मैनेजमेंट अकाउंट। जो होता है फाइनेंशियल अकाउंट होता है वो हमारे सिर्फ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड में रखता है। कॉस्ट अकाउंट जो होता है कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन को मैनेजमेंट करने में मदद करता है। अब मैनेजमेंट जो होता है हमारा बिजनेस को कंट्रोल करने में मदद करता है। अब ये जो अकाउंटिंग होती है वो हमारे से बिज़नेस में ही नहीं होती, ये अकाउंटिंग जो है हमारे नॉन बिज़नेस में भी होती है। जैसे कोई संस्था है वो अपना कुछ लोगों में मदद कर रही है तो वो भी अपनी एक रिकॉर्ड रखती है जिसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। वो भी अपने संस्था में एक लेन देन का खर्चा मेंटेन करती है जिसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। अब इसके मेन है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस जो होता है हमारा अकाउंट में क्या प्रोसेस हुआ। अकाउंटिंग में 4 तरह के प्रोसेस होते हैं। पहला होता है रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है क्लासीफाई द ट्रांजैक्शन, थर्ड इज समराइज द ट्रांजैक्शन, फोर्थ इज इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, जो हमारा लास्ट स्टेज है। 4 इस तरह के स्टेज है। पहला स्टेज में रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन द अकाउंटिंग process being with recording of all transaction in the book of original entry. This book is called journal. All transactions are recorded in the journal is chronology order date wise with the help of various vouchers such as the cash memos, cash receipt, invoice.
हमारा जो होता है अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है, पहला रिकॉर्ड करना कि हम हमारे व्यापार में क्या लेन देन हुआ है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी संस्था भी हो या बिजनेस भी हो, कुछ भी हो, तो वो अपना क्या है रिकॉर्ड। एक छोटा घर भी होता है ना, वो भी अपने लेन देन का खर्चा रिकॉर्ड में रखता है। सेकेंड आता है हमारा क्लासिफाइड द ट्रांजैक्शन। अब हम ट्रांजैक्शन को किस तरह से क्लासिफाइड करते हैं। क्लासिफाइड मतलब वर्गीकरण करना। अब हमारे बिजनेस मान लो, बिजनेस में कोई भी खर्चा हुआ तो हम उसे क्लासिफाइड करेंगे कि कैश का हम कैश में रखेंगे, बैंक का बैंक में रखेंगे। इस तरह से हम क्लासिफाइड करेंगे तो वो हमारे लेजर में होगा। समराइजिंग द ट्रांजैक्शन क्या होता है, समराइज करते हैं। ट्रांजैक्शन जो होते हैं हमारे अकाउंटिंग के, उसको हम समराइज करते हैं, यानी कि हम उसे बैलेंस शीट में शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। फिर होता है हमारा लास्ट स्टेज इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। अब हमारा लास्ट में जो होता है हमारा रिजल्ट निकलता है कि हमने किस तरह अपने अकाउंटिंग को शो किया। हमारे रिजल्ट में जो है ये शो करता है कि हमारा क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। अब हमारा अगला यूनिट है यूनिट 2 द अकाउंटिंग प्रोसेस, जो होता है हमारा मेन, जो अभी हमने डिस्कस किया, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारे पहले चैप्टर के बारे में पूरा क्लियर हो गया होगा। तो आगे भी हम डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।